नमस्ते, ये है मेरी न्यू वीडियो थियोटिकल स्टोरी। तो इस स्टोरी का नाम है द माफिया फेलिंग लव इनोसेंट बॉय पार्ट 5। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तयंग जो अपने अपा की ओर देख कहता है कि आपने मुझे क्यों मारा। तभी इसके स्टेपफादर कहता है, मुझे काय से पता चलना है कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ में चक्कर चल रहा है। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम पढ़ाई के अलावा और कहीं भी कोई चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे, पर ये सब क्या है? तभी तयंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे हीरो से पूछ सकते हैं, उन्होंने ये सब बातें झूठ कही हैं। मैं ना ही किसी से बातें करता हूँ और न ही मेरा कोई दोस्त है। तब उसके स्टेपफादर कहते हैं, तो ये जिमिन कौन है? तभी तयंग कहता है, वही एक मेरा फ्रेंड है और मेरा दूसरा कोई फ्रेंड नहीं है, और आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो फिर आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके स्टेपफादर उससे कहते हैं, आज से तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाना बंद, आज से तुम घर पे ही रहोगे। तभी तयंग कहता है, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर मुझे अमेरिका जाना है और अपने स्टडी को कंप्लीट करनी है। तभी उसके स्टेपफादर कहते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे और आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी भी जाना बंद है। आज से तुम घर पे ही रहोगे और घर से ही तुम्हें जो पढ़ाई करना है तुम करोगे, लेकिन अब से तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगे और न ही तुम्हारी ऑनलाइन क्लास होगी। तभी तयंग कहता है, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। ये बात सुन उसके स्टेपफादर उसे एक और स्लैप मारते हैं और उसके हेयर ग्रैब कर कहते हैं, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम आज से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। तुम आज से अजुमा के साथ में घर का कामकाज करोगे, तो अच्छा होगा कि तुम अपना कामकाज में ध्यान दो और यूनिवर्सिटी जाना भूल जाओ। एक पर्सन जो ये सब खड़ा हुआ देख रहा था और हंसी रहा होता है। तभी तयंग देखता है काय जो वहाँ खड़े होकर ये सब तमाशा देख हंस रहा होता है। तभी वो काय से कहता है, अब तुम्हें ठंडक मिल गई, तुमने मेरा यूनिवर्सिटी बंद करा दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तभी उसका स्टेपफादर उससे चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम काय को बोल रहे हो? तुम्हें जो बात करना है मुझसे कहो। तभी तयंग कहता है, आप हमेशा उसकी ही साइड लेते हो, मेरी बातों को कभी सुनते नहीं हो। तभी उसके स्टेपफादर कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है, कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम पे ध्यान दो। तभी वहाँ पर अजुमा आ जाती है और उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहती हैं, क्या हो गया है, आप क्यों तयंग को डांट रहे हो? तभी उसके स्टेपफादर कहते हैं, अजुमा, आज से तयंग घर का कामकाज करेगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे इस घर के कामकाज और खाना वाना से लेकर हर एक चीज़ तक सिखा दें। तभी अजुमा कहती हैं, लेकिन आप जानते हैं यंग मास्टर को अभी पढ़ाई करना है। तभी इसके तयंग के स्टेपफादर कहते हैं, अब से वो पढ़ाई करने नहीं जाएगा, वो आज से घर का कामकाज करेगा, तो अब अच्छा होगा कि आप उसे अपना कामकाज सिखाएं, आप मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। तभी अजुमा कहती हैं, ठीक है, मैं सिखा दूँगी। तभी काय कहता है, तयंग जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तयंग जो काय की ओर गुस्से से देखने लगता है। तभी उसके स्टेपफादर कहते हैं, तुमने सुना नहीं तयंग, काय ने तुमसे क्या कहा? जाओ और जाके काय के लिए पानी लेकर आओ। तयंग कुछ कह पाए उससे पहले उसके स्टेपफादर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा जाओ और उसके लिए पानी लेकर आओ। तयंग उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए पानी लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद तयंग जो किचन से पानी लेकर आता है और काय को गुस्से से देखते हुए पानी देता है, लेकिन काय जो उसकी तरफ देख स्माइल करने लगता है। कुछ दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे, क्योंकि तयंग अभी यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया था और साथ ही साथ तयंग के स्टेपफादर ने तयंग का फ़ोन भी ले लिया था, जिस वजह से ना ही वो जिमिन से कांटेक्ट कर पा रहा था, जिससे कि वो उससे मदद भी ले सके। और कुछ दिन में तयंग ने घर में ही पढ़ाई की, लेकिन उसके स्टेपफादर उसे पढ़ने नहीं टाइम नहीं देते हैं। हर पल कुछ न कुछ काम बीच में ला के तयंग के सर में दे देते हैं। यहाँ तक कि तयंग को घर का पूरा कामकाज भी करना पड़ता है, जिस वजह से वो थक जाता है और ना ही उसे आराम करने का टाइम मिलता है। यहाँ तक कि अब से तयंग की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। तयंग जो अब अपने स्टेपफादर लोग के साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाता है और ना ही ब्रेकफास्ट करता है, उसे अलग कर दिया था। वो हमेशा अजुमा के साथ रहता और खाना खाता और ब्रेकफास्ट करता था। हमेशा अजुमा उसके साथ में होती और उसे पैम्पर करती और उसे अपना प्यार देती थी, इसलिए तयंग खुश रहता था। लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और मन ही मन में सोचने लगता है, मेरी ज़िंदगी कैसी थी और अम्मा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बुरी हो गई है।
कुछ कुछ महीने ऐसे ही चले जाते हैं। त्योंग की ज़िंदगी में जो ऐसे ही चल रही होती हैं, लेकिन दिन ब दिन अब त्योंग नोटिस करता है कि काय की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। काय का उसका इस तरह देखना और उसे बार बार अपने रूम में बुलाना तायोंग को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और ये बात अजुमा समझ जाती है कि काय के इंटेंस कुछ ठीक नहीं है। इसलिए एक दिन अजुमा त्योंग को अपने पास बुलाती है और त्योंग जो किचन में अजुमा के पास चली जाती हैं और कहती हैं, अजुमा आपने मुझे बुलाया। तभी अजुमा कहती हैं, त्योंग मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तभी त्योंग कहता है, बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तभी अजुमा कहती हैं कि देखो, मैं इतना तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं जितना समझती हूँ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि काय से तुम दूर रहो और काय के आसपास भी मत जाया करो, क्योंकि मुझे लगता है काय के इंटेंस कुछ ठीक नहीं है। तो अच्छा होगा तुम काय से दूरी बनाए रखो। तभी त्योंग कहता है, आपने सही कहा अजुमा, आजकल क्योंकि काय कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें करने लगा है, जिसे देख मुझे भी आजकल थोड़ा शक होने लगता है कि काय आजकल हमेशा जब वो नहाने जाता है, जब वो बाहर निकलने वाला होता है, तभी मुझे बुलाता है रूम में, लेकिन मैं कभी भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है काय कुछ ठीक नहीं सोच रहा है। तभी उसे काय के चिल्लाने की आवाज़ आती है और काय जो चिल्लाते हुए कहता है, तायोंग मेरे रूम में आओ, मुझे मेरा कपड़ा नहीं मिल रहा है। तभी अजुमा कहती है, तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ, तुम जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तभी वहाँ पर जो त्योंग के स्टेप फादर आ जाते हैं और देखते हैं काय जो त्योंग को आवाज़ दे रहा होता है। ये सुनता त्योंग के स्टेप फादर उसे तुरंत अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, देखो जाके देखो काय तुम्हें क्यों बुला रहा है। तभी त्योंग कहने वाला था, मुझे नहीं जाना, लेकिन उससे पहले उसके स्टेप फादर कहते हैं, जाओ और देखो उसे किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। तभी त्योंग उन्हें गुस्से से देखते हुए जाता है। त्योंग जो दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच ही रहा होता है कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, तभी वो फिर से काय के चिल्लाने की आवाज़ सुनता और फिर वो दरवाजे पर नॉक कर कहता है, मैं अंदर आ जाऊँ। तभी काय कहता है, अंदर आ जाओ। तभी त्योंग जो अंदर चला जाता है और देखता है काय जैसे अपने विजिट पर तावल लपेटे हुए खड़ा था। तभी त्योंग कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तभी काय कहते हैं, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ मुझे वो कपड़े दो। त्योंग हाँ बोल उसके वार्डरोब के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। तभी जो काय उसके पीछे खड़ा हो जाता है। त्योंग जो बिना काय के और देखे हुए ये सब बातें कह रहा था, लेकिन जैसे ही त्योंग पीछे टर्न होता है, वो देखता है काय जो उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसे देख रहा होता है। तभी त्योंग कहता है, मैंने तुमसे कहा तुम्हें क्या कपड़ा चाहिए, मुझे जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है। तभी काय जो आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे कपड़े के साथ में कुछ और भी चाहिए, क्या तुम दोगे। तभी त्योंग कहता है, तुम्हें क्या चाहिए और मुझसे दूरी बनाए रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी काय कहता है, दूरी क्यों बनाए रखना है, तुम मेरे पास रख सकते हो, मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा है। तभी त्योंग कहता है, तुम अपना कपड़ा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वरना मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। त्योंग जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन काय उसका हाथ पकड़ उसे वॉल पर पिन कर कहता है, इतने भी क्या जल्दी है, अभी मैंने कुछ स्टार्ट कहाँ किया जो तुम्हें अभी जाना है। तभी त्योंग कहता है, अच्छा होगा तुम मुझसे दूरी बना रखो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी काय जो उसके चिक को टाइटली होल्ड कर कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा बात मत करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही करो, समझ में आया तुम्हें। तभी त्योंग कहता है, मुझसे दूर रहो और मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी काय जो त्योंग की और भी करीब जाते हुए कहता है, और नहीं छोड़ा तो तुम क्या कर लोगे, ऐसे भी तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी सारे रहन सहन है सब हम पे है, और यहाँ तक कि तुम्हारी ज़िंदगी की लाइफ भी मेरे हाथों में है, समझ में आया। तभी काय जो उसके करीब जाते हुए उसे किस करने वाला था, तभी त्योंग अपना फोर्सफुली काय को दूर करता है और कहता है, मुझसे दूर रहो।
तभी काय जो गुस्से में आकर त्यांग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती हो। तभी जो उसके स्टेप फादर त्यांग को आवाज़ देने लगते हैं और कहते हैं, त्यांग, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरे लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? जल्दी नीचे आओ। काय ये बात सुन त्यांग को छोड़ देता है क्योंकि वो जानता है अगर उसके ऊपर आ गए तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो त्यांग को छोड़ देता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।